परम पिता परमात्मा हम सबको प्रत्येक दिन एक नया अवसर प्रदान करते हैं। जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रत्येक दिन पुनः पुनः हमको बार बार अवसर प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। व्यक्ति मन में इस सोच लेता है, विचार कर लेता है, ये जो जीवन का महान लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ऐसे सोच लेता है। अथवा दूसरा सोचता है कि मैं अभी नहीं करूँगा, अभी अन्य कार्य करता हूँ, पश्चात इस कार्य को करूँगा। आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद व्यक्ति इन दो कारणों से जो महती उपलब्धि होनी है उससे वंचित हो जाता है। प्रत्येक दिन हमारे लिए एक अवसर है और प्रत्येक दिन व्यक्ति जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न कर सकता है। नियम है। रात्रि को इसलिए बनाया गया है ताकि पीछे का सब कुछ जो हमारे अंदर विचारों के रूप में, तरंग के रूप में, संस्कार के रूप में प्रवाहित हो रहे, उसको एक ब्रेक लगे, इसको एक रोक हो, रुक जाए, तो सुबह उठते ही एक नया जीवन प्रारंभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठते ही परमात्मा के साथ संबंध बनाना आवश्यक होता है। सुबह उठने के बाद जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ता है, ईश्वर के साथ संबंध बनाता है, सामान्य रूप में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान करता है, उसका दिन भर व्यवहार अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। तो सुबह उठते ही जिस परम लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उस लक्ष्य को स्मरण करना और परमात्मा से जुड़ना। सुबह के समय हम व्यक्तिगत कार्य करते हैं, व्याकरण में भी इसकी चर्चा करते हैं, अंतरंग कार्य और बहिरंग कार्य। सुबह जब हम उठते हैं प्रातः काल, उस समय बहिरंग कार्य नहीं होता, अर्थात बाहर के दुनिया के, संसार के कार्य हम नहीं करते, अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं होता। हम अपना कार्य करते हैं व्यक्तिगत, और उन व्यक्तिगत आंतरिक अंतरंग कार्यों को करते हुए ईश्वर प्रणिधान बनाए रखना सरल होता है। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक योगाभ्यासी को, प्रत्येक साधक को, जो व्यक्ति वेद को जानता है, ईश्वर को जानता है, उसका परम कर्तव्य होता है सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को स्मरण करें। ये मनुष्य जीवन मुझे किस लक्ष्य के लिए मिला है, लक्ष्य का चिंतन करें प्रत्येक दिन। नहीं तो व्यक्ति गृह त्याग करता है, माता पिता को छोड़ता है, नौकरी कर सकता है, नौकरी छोड़ता है, व्यापार करके धन कमा सकता है, व्यापार नहीं करता है, सब कुछ छोड़ते हुए लक्ष्य से भटका हुआ रहता है। और भटका हुआ मिलेंगे, बहुत सारे लोग भटके हुए मिलेंगे। आए अध्यात्म मार्ग में, सब कुछ त्याग किया, सांसारिक सुख को त्याग किया इसी प्रयोजन के लिए, दूसरे कार्य में लग जाते हैं। कार्य अच्छा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, अच्छा है, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है उससे अछूता रह जाता है व्यक्ति।
प्रत्येक दिन प्रातःकाल यदि हम अपने लक्ष्य को स्मरण करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, तो दृढ़ होता है। शास्त्रकार ने कहा है, आवृत्ति असकृत उपदेशात। दो दर्शनकार महर्षि कपिल और महर्षि व्यास दोनों ने इसको बताया। असकृत उपदेशात, बार बार उपदेश होने से इसी को हमें आवृत्ति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति बार बार उपदेश का आवृत्ति करता है, उपदेश की आवृत्ति करता है, वो लक्ष्य तक पहुंचता है। और जो लक्ष्य की आवृत्ति नहीं करता, भूल जाता है, वो रहेगा। तो व्यक्ति सोच लेता है ठीक है मेरा लक्ष्य तो बन गया है, उसको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है। जब तक क्लेश दग्धबीज ना हो जाए, जब तक व्यक्ति जीवन मुक्त ना हो जाए, तब तक अपने लक्ष्य को आवृत्ति करना आवश्यक है। और जब हम लक्ष्य की आवृत्ति करते हैं तो साधन अपने आप आते हैं। लक्ष्य निर्धारण हो गया, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ये निर्धारण हो गया तो रास्ता अपने आप हो जाएगा। यदि व्यक्ति निश्चित कर लिया कौन से स्थान पर पहुंचना है, तो निश्चित स्थान के लिए जाने के लिए जो रास्ता प्राप्त होता है, सबसे बढ़िया रास्ता एक ही है। बाकी घूमकर जाए, दूसरे रास्ते में जाए, मूंछ करके जाए, अथवा खराब रास्ते में जाए, वो अलग होता है। लेकिन बढ़िया रास्ता एक ही होता है। लक्ष्य निर्धारण हो गया तो रास्ता भी अपने आप निर्धारण हो जाता है। वहाँ तक हमको पहुँचना है तो कौन से रास्ते में जाएंगे, निर्धारण हो जाता है। सुबह सुबह उठकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यदि हमने परमात्मा को स्मरण किया और अपने लक्ष्य को, जो परमात्मा संसार में कण कण में विद्यमान है, वो हमको प्राप्त है, लेकिन उस प्राप्त की प्राप्ति करनी है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम उस परमात्मा से दूर हो जाते हैं अथवा विमुख हो जाते हैं। यही परमात्मा की प्राप्ति है कि उसके प्रति जो विमुखता है उसको हटाना है, उसके प्रति जो दूरी है वो हटानी है। मेन मंत्र आता है तदे जते तन्ने जते तद दूर है तद अंतिक है। वो परमात्मा दूर है और वो परमात्मा अंतिक है। जो व्यक्ति परमात्मा के नियमों को पालन करता है, योगाभ्यास करता है, सत्य भाषण करता है, जीवन को पवित्र रखता है, उसके लिए परमात्मा अंतिक है, निकट है, पास है। और जो व्यक्ति उल्टा करता है, योगाभ्यास नहीं करता है, भोगाभ्यास करता है, परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता है, भंग करता है, उल्टे कर्म करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, आलस्य करता है, उस व्यक्ति के लिए परमात्मा दूर है। परमात्मा दूर का क्या अर्थ किया है महर्षि ने? करोड़ों जन्म तक कैसे चला जाएगा? व्यक्ति यदि परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पार हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही परमात्मा की दूरी है। परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, हर प्राणी के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर विद्यमान है। लेकिन दूर का अर्थ जो परमात्मा को प्राप्त करके समस्त दुखों से पृथक होकर नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है, उससे वंचित रहेगा। यही परमात्मा की दूरी है। तो एक वरदान है,
जैसे खजाना है कहीं रखा हुआ है और व्यक्ति उस खजाना का उपयोग न करके सूखी रोटी खाकर भीख मांगकर चने खाकर जीवन गुजार रहा, ऐसे ही परम पिता परमात्मा दिव्य आनंद का भंडार है। कितना बड़ा आनंद बताया था। एक चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख मिलता है और वो व्यक्ति युवक हो तो अधिक सुख मिलेगा, और वो व्यक्ति विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिक सुख भोग सकता है। अनपढ़ व्यक्ति को वही साधन दो, इतना सुख नहीं होगा। उसी को वही एयर कंडीशन गाड़ी दे दीजिए, खाना पीना मिष्टान सब दे दीजिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका उपयोग करके प्रयोग करके अधिक सुखी होगा, और अनपढ़ व्यक्ति वो सब प्राप्त करते हुए उतना सुख नहीं पाएगा। यदि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वेद का विद्वान है, युवक है और पूरी धरती का राजा बना हुआ है, अकामहता किसी कामना से मरा हुआ नहीं, अर्थात कोई कामना उसको परेशान नहीं कर रही है, सारे कामना उसकी पूर्ण है। जो कहता है उसका आदेश सब पालन करते हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो आनंद होता है, उस आनंद को यदि एक कहे फिर उसके 100 गुना 10,000 गुना लाख करोड़ अरब खरब, खरब के बाद पद्म नील, ऐसे करते करते जाइए शंख महाशंख 10 पावर 20, एक में 20 शून्य लगाइए, जितना होता है इतना बड़ा आनंद ईश्वर का आनंद है। चक्रवर्ती सम्राट का आनंद कल्पना करके देखिए कितना होता होगा, और उसके 10 महाशंख गुना अधिक, अर्थात एक में 20 शून्य 10 पावर 20, इतने आनंद परमात्मा के पास है। और कल हम योग दर्शन पढ़ रहे थे, योगी व्यक्ति समाधि में बैठकर बिल्कुल उसी आनंद को प्राप्त करता है, जो आनंद ईश्वर भोग करता है वही आनंद योगी समाधि अवस्था में भोग करता है। यथा कैवल्य और मुक्ति हो जाए तो निरंतर उस आनंद को भोग करता है। शरीर में समाधि में तो वही आनंद उसको तब तक मिलता है जब तक समाधि है। समाधि भंग हो जाए तो आनंद से वंचित हो जाता है, और जब तक समाधि लगी रहे तब तक उस आनंद को प्राप्त करता है। वही आनंद का खजाना हम सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन अज्ञानता के कारण से उस खजाना से हम अछूत रह जाते हैं, पता ही नहीं है। उपनिषद में उदाहरण दिया, मिट्टी के अंदर सोना गड़ा हुआ है, लेकिन व्यक्ति ऊपर ऊपर हल चलाता है, खेती करता है, फसल उपजाता है, उसको पता नहीं है कि अंदर कितना खजाना है। ऐसे ही हम सब रात को सो जाते हैं, सोते समय हम उस परमात्मा में चले जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि मैं परमात्मा में गया था। समाधि में भी परमात्मा में जाता है, लेकिन उसको पता चलता है। सुसुप्ति में भी परमात्मा में जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। और मोक्ष में तो सदा जागरूक रहता है। उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए 3 ही स्थान है। सुसुप्ति समाधि मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ब्रह्म के तुल्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और दुखों से रहित हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में कोई दुख नहीं होता। गाढ़ निद्रा में सो गए, न रोग का पता, न दरिद्रता का पता, न भूख का पता, न प्यास का पता, किसी नहीं। व्यक्ति आनंदित हो जाता है। ऐसे ही समाधि में बैठता है तो पूर्ण आनंद को भोग करता है। ऐसे मुक्ति हो जाती है तो आनंद ही आनंद है, वहाँ और कुछ है नहीं। उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति उसको काल्पनिक मानकर छोड़ देता है। ये तो बताया न्याय दर्शन में, भीष्मा
बड़ा भयंकर है। सर्वभद्रकम लुप्यते, सारा वह लोप हो जाता है, ऐसे लगता है, डर लगता है व्यक्ति को। कितना आनंद है, कैसा दिव्य सुख मिलता है, व्यक्ति अज्ञानता के कारण से उससे विमुख रहता है। नीतिकार कहते हैं सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसका यदि 10% भी व्यक्ति मुक्ति के सुख के लिए प्रयत्न करें तो उसका कल्याण हो जाएगा। पूरा प्रसार, पूरा प्रयत्न किसके लिए करता है व्यक्ति? बचपन से लेकर वृद्ध होने तक और सुबह से लेकर रात्रि तक लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। किसके लिए लगा रहता है? धन के लिए, मान के लिए, भोग्य पदार्थ के लिए, जो कि एक झटके से पार हो जाएगा। आज मृत्यु हो जाए, जितना धन मेरे पास है सब शून्य। आज मृत्यु हो जाए, जितना बल है सब शून्य। आज मृत्यु हो जाए तो जितना ज्ञान विज्ञान सब है सब फिर से आप पढ़ने पड़ेंगे। अगर व्यक्ति इसी के लिए पूरा जीवन लगा देता है और इस जीवन का उपयोग करके जो बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है उससे वंचित हो जाता है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म पाकर यदि हम उस परमात्मा को नहीं जान पाए तो लाभ क्या है? और बड़ी बात है, हमने वेद को जाना, वेद के सिद्धांत को पढ़ा, समझा, वेद ने क्या आदेश दिया है उसको भी जाना, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गुरुजनों के वचनों को सुना, फिर भी यदि हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हम अधिक दुर्भाग्यशाली हो गए। जो नहीं जानते संसार में खाने पीने मौज करने में बैठे उनके बाद उनको कम दोष लगेगा, और हम लोग जानकर यदि उसके लिए प्रयत्न न करें तो हम अधिक दोषी अथवा दुर्भाग्यशाली होंगे। तो ये जो सौभाग्य परमात्मा ने हम सबको दिया है, हम प्रत्येक दिन उसके लिए प्रयत्न करें, संकल्प भी करें, लक्ष्य को स्मरण में करें, स्मरण भी करें, संकल्प भी करें और पुरुषार्थ करें तो परमात्मा, हम 1 कदम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा 10 कदम हमारी ओर आगे बढ़ते हैं। बस हमको केवल समर्पित करना है, तन को, मन को, विचारों को, बुद्धि को, आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें। परमात्मा तो कुलाकृत करने के लिए तैयार है, वो अपने गोदी में बैठाने के लिए तैयार है, हमें खिलौने में खेलते रहते हैं, इसलिए हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो खिलौने के खेल छोड़कर परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करें। यही मानव जीवन की सफलता है। उसके लिए निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उसी प्रयोजन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु की कृपा से हम ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम उसी की ओर अग्रगति करें। इतना कहकर वाणी को विराम देंगे। ओम।